जिस तरह के थ्रिलिंग मैचेस हम कह रहे थे कि भाई साहब हमें ना एशिया कप में देखने को मिले, वो मर्दों ने तो क्या नाड़े कसे हैं, उन्होंने क्या हमें थ्रिलिंग क्रिकेट दिखानी थी जो ख़वातीन वर्ल्ड कप में दिखा रही हैं। इंडिया के पिछले 2 मैचेस, आज ऑस्ट्रेलिया वाला और इससे पिछला साउथ अफ्रीका वाला, भाई साहब देखने वाले मैचेस थे। वो सही कहती हैं औरतें, सानू हक दो पाई, असी बराबर हाँ। बिल्कुल ठीक कह रही हैं दीदी, हम आपके साथ हैं, आप बराबर हैं भाई। क्या थ्रिलिंग मैचेस दिए हैं हमें, ये तो आपका हिस्सा कहा जाते हैं, इसलिए आपको आगे नहीं आने देते हैं। फिर वो क्या देते हैं, फुफ्फो और बुआ जो हैं वो लड़ाकू हैं। अच्छा, 3 विकेटों से जीता ऑस्ट्रेलिया, 6 गेंदें रह गई थी और ऑस्ट्रेलिया ने चेज किया है टू बी एग्जैक्ट 330। ये 350 भी हो सकता था। इस गेम में ना इतना कुछ है टू डिस्कस। रावल की इनिंग, मंदाना की इनिंग्स, इन दोनों की ओपनिंग पार्टनरशिप फॉर टीम इंडिया। अच्छा, इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप और उसके बाद एक क्लासिक कोलैप्स बाय टीम इंडिया। ये क्लासिक कोलैप्स है, 330 किए हैं। मैं बता रहा हूं यहाँ 350 का फट्टा कंफर्म था, वो क्लासिक कोलैप्स हो गया। अच्छा, वो फिर उसके बाद एक ब्लंडर बहुत बड़ा जिसे कहते हैं जुआ, जो कौर ने मतलब खेला 5 बॉलर्स के साथ अगेंस्ट अ बैटिंग लाइन अप लाइक ऑस्ट्रेलिया। बहुत बड़ा जुआ था, वो जुआ नहीं पे बैक कर सका, ऑस्ट्रेलिया को कर गया। ऊपर से वो एलिसा हीली का पता है भाई साहब, इन हीली की भतीजी है, चाचे हैं इनके चाचा। इन हीली ऑस्ट्रेलिया के दी फेमस विकेट कीपर बैट्समैन, उनका भाई वो एक और हीली, वो भी क्रिकेट खेलता है। एक इनका कज़न टॉम हीली, वो क्रिकेट खेलता है। इन तीनों को चलो साइड पे करो। एलिसा हीली का शोहर कौन है पता है? मिचेल स्टार्क। जी हाँ, मिचेल स्टार्क की धर्मपत्नी बीवी हैं ये। 142 रन की इनिंग पे ली है 330 के चेज में। सारा हिसाब सीधा कर दिया। वो अफसरा परी एलिसा हीली, वो एलिसा पैरी, इतने कंफ्यूज आ गए हैं इनकी देखकर। विन पैरी वो जब गई है, मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया का 150 स्कोर था, क्रैम्प्स पड़ गए उसे और वापस आ गए, उसने मैच जितवा दिया। उसमें भी ऑस्ट्रेलिया के लिए चीज़ें टफ हो गई थी। पैरी और गार्थ की जो पार्टनरशिप है ना, एंड पे जो लग गई, उसने मैच जिसे कहते हैं निकाल दिया। अब उसमें भी एक और टेक्निकल इशू जो कोर से हुआ वो ये था कि चरानी शी बॉल्ड एक्सेप्शनली वेल 3 for 41, बट बाय दैट टाइम उसका स्पेल ख़त्म हुआ है ना लड़की का, अभी 39th ओवर हो गए थे और ऑस्ट्रेलिया वॉज रन अ बॉल। और वहाँ पर सिर्फ ये थी चरानी जिसने ऑस्ट्रेलिया को ना पकड़ा हुआ था, वरना बाकियों को तो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत इजी खेला है, बहुत इजी जिसको कहते हैं। 252 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका नहीं डिफेंड हुआ। वो जो उसमें उसने इनिंग खेली, वो क्या उसका मेरे जहन से नाम निकल गया, उसका दूंगा, वो आपके सामने है। वो जिस तरीके से वो मैच जीता, उसके बाद ये जो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच है, ये 2 बहुत बड़ी जिसे कहते हैं ना ब्लोज हैं फॉर टीम इंडिया। वरना टीम इंडिया ठीक ही थी, गेम उनकी ठीक चल रही थी। लेकिन इसमें ओहो, इस मैच में तो जिसे कहते हैं ना कि लास्ट में ना इनको चाहिए थे ऑस्ट्रेलिया को 32 of 36, वहाँ पर दे हैड अ चांस, बट वही फिर बात आ गई ना कि गार्थ और पैरी, इन्होंने जनाब जो 28 रन की पार्टनरशिप लगाई ना क्रूशल 23 बॉल्स के ऊपर, उसने मैच जो है वो साइड पे कर दिया। 14 रन इस पार्टनरशिप में गार्थ के थे। पैरी का तो पता ही था कि उसने तो हिट आउट कर ही लेना था और इवेंचुअली जो विनिंग शॉट है वो उसी ने खेली थी। मैं आपको ना मैच का ना मोटा मोटा बताता हूँ। इंडियन वुमेन टीम ने पहले बैटिंग की, उन्होंने 330 किया है। ये तो 331 बाय द वे चेज हुआ है, ये हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है इन द हिस्ट्री ऑफ वुमेन वर्ल्ड कप जो सक्सेसफुली चेज हुआ है, हाईएस्ट ये हो गया है। एलिसा हीली की मैं आपको जो बता रहा था उसकी सेंचुरी, वो ऑस्ट्रेलिया की कप्तान भी हैं, उनके 142 मेडन वो 100 है उनकी एज ऑस्ट्रेलियन कैप्टन, और वर्ल्ड कप में उनकी तीसरी 100 है। टोटल मेरा ख्याल है उनकी 5 के 6 100 हैं, 6 हैं मेरा ख्याल है, 5 या 6 हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। अच्छा लो जी, इंडिया को ने ज़बरदस्त स्टार्ट लिया। रावल 75 96 बॉल्स के ऊपर 10 चौके 1 छक्का,
मंदाना 66 बॉल्स के ऊपर 9 चौके 3 छक्के। मंदाना के बाय द वे कंप्लीट हुए हैं 5000 रन्स एंड शी हैज़ बिकम द फास्टेस्ट टू रीच 5000 रन्स इन वुमेन क्रिकेट। तो शी डेफिनेटली जिसे कहते हैं डिज़र्व एन अपलॉज। मंदाना ने टोटल 112 इनिंग्स में ये बनाया है, ठीक है। 112 इनिंग्स में वुमेंस ओडीआई के अंदर उन्होंने अपने 5000 रन्स कंप्लीट किए हैं। इससे पहले टेलर के पास ये था 129 इनिंग्स में। अच्छा जी, इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप लगी है सरकार 155 रन्स की 24.3 ओवर्स में। हाँ, ये दोनों बड़े आराम से सेंचुरीज कर सकती थी, बड़े आराम से। बड़ा फट्टा विकेट था विज़ाग का, ओए होए होए। हर किसी को लग रहा था कि भाई विज़ाग में ना, जिसको विशाखापट्टनम भी कहा जाता है, कि लाइक यहाँ पर तो ये ठीक ठाक किस्म का स्कोर खड़ा करेंगे, और उस टाइम तक ऐसे ही लग रहा था। 155 पे पहली विकेट गिरी है। अब उसके बाद ज़रा विकेट्स की ना गिरने की तरतीब सुनना। 192 पे दूसरी, 224 पे, 234 पे तीसरी, 240 पे चौथी, 294 पे पाँचवीं, छठी 309 पे, सातवीं 320 पे, आठवीं 327 पे, नवीं 330 पे और 10वीं 330 के ऊपर 48.5। 7 गेंदें टीम इंडिया ने नहीं खेली, ज़ाया हुई हैं उनकी। वो 7 गेंदें अगर उनकी बैटिंग में उनको मिल जाती, वो कुछ उनके ऊपर रन्स कर जाते, तो यू नेवर नो कि मैच का नक्शा शायद आखिर में बदल जाता है कि नहीं, क्योंकि उनके पास भी 6 गेंदें उन्होंने भी बचाई नहीं थी। तो यू नेवर नो कि उन 7 गेंदों पर क्या होता कि ये 6 गेंदें जो हैं ये ब्रश ऑफ हो जाती। इसमें जनाब हार्लीन देओल 38 किए 42 बॉल्स के ऊपर, ठीक है। हरमनप्रीत कौर 22 किए 17 गेंदों के ऊपर। रॉड्रिगस 33 किए 21 बॉल्स के ऊपर। घोष विकेट कीपर बैट्समैन 32 किए 22 बॉल्स के ऊपर। घोष बाबू इज़ अ रियली गुड बैट्समैन यार, सही सॉलिड हिट करने वाले बैट्समैन है घोष बाबू। उनकी मैंने इनिंग्स देखी, ओहो हो, सुथरे लपाटे लगाते हैं सर, सुथरे जिसको कहते हैं। अच्छा, उसके बाद अमनजोत कौर 16 उन्होंने किए। फिर उसके बाद दीप्ति शर्मा 1, राणा 8 किए, गौड़ 1, 0 किया चिरानी ने। तो 24 एक्स्ट्रा दिए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, और टोटल 48.5 ओवर्स में 330 बना सकी टीम इंडिया, जो एक टाइम पे लग रहा था कि 350 बड़े आराम से कर लेगी। 330 हो गया। अच्छा, बॉलिंग की अगर बात की जाए, किम गार्थ 5 ओवर में 35 रन, कोई विकेट नहीं। शॉट 6.1 ओवर्स 37 रन, 1 विकेट। गार्डनर 7 ओवर्स 40 रन, 1 विकेट। सोफी 10 ओवर 1 मेडन 75 रन, 3 विकेट, 7.5 की इकॉनमी। सुदरलैंड पिक ऑफ द बॉलर्स 9.5 ओवर्स 40 रन, 5 विकेट्स, एक्सेप्शनल बॉलिंग। अच्छा, फिर तालिया मैग्रा 4.5 ओवर्स 43 रन, 8.89 की इकॉनमी। अलेना किंग 6 ओवर्स में 49 रन, 8.16 की इकॉनमी। तो टेक्निकली ना बचत हुई है सुदरलैंड की, ठीक है, उसके बाद गार्डनर की, और टू सम एक्सटेंट मेगन शट की। बाकियों को तो कुट पड़ी है भाई ठीक ठाक, तभी तो 330 रन बने, ज़्यादा भी बन सकते थे। बट खैर, अब 331 50 ओवर्स में चेज़ करना था। लेसा हीली विकेट कीपर बैट्समैन एंड कैप्टन 142 रन, 107 गेंदें, 21 चौके 3 छक्के सर, 132 का स्ट्राइक रेट। भैंस की आंख। मर्द भी बहुत ओडीआई में कम ऐसी इनिंग खेलते हैं, ये खातून होकर खेल गई हैं। बाजी दीदी मैं आपके साथ हूँ। बहन आप कह रही हैं ना साडा हक कहते रख, मैं आपके साथ हूँ भाई। क्या इनिंग खेली है यार, आउटस्टैंडिंग जिसको कहते हैं। अच्छा, फोर्ब लिचफील्ड ने साथ दिया राइट एट द स्टार्ट, 40 किए 39 बॉल्स के ऊपर। इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप 85 रन की थी। अलिसा पेरी नॉट आउट 47 52 बॉल्स के ऊपर, 5 चौके 1 छक्का। ये 154 रन थे जब वो रिटायर्ड हर्ट हुई थी अलिसा पेरी, फिर उसके बाद दोबारा वापस आई थी। अच्छा, मुनी 4, सुदरलैंड 0, गार्डनर 45। गार्डनर प्लेड रियली वेल, उसने अच्छी बैटिंग की है। मैग्रा उसने 12 रन किए। अच्छा, सोफी ने 18 रन किए। किम गार्थ के 14 रन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किम गार्थ के 14 रन इसकी, और वो जो मैंने आपको बताया ना पेरी की जो 28 रन की पार्टनरशिप थी ना,
उसने मैच ऑस्ट्रेलिया के फेवर में किया क्योंकि वो 28 रन बने 23 गेंदों के ऊपर। ऑन दी अदर हैंड टीम इंडिया की 9 विकेटें गिनी फॉर 138 रन्स। आप इससे अंदाजा है, वो मैं कह रहा हूँ ना, कोलैप्स, मैसिव कोलैप्स, 9 विकेटें 30 ओवर्स में फॉर 138 रन्स टीम इंडिया के। अच्छा, इनकी पहली विकेट 85 पर गिरी ऑस्ट्रेलिया की, 154 पे पैरी रिटायर्ड हट हो गई, 168 पर मुनी गिरी 170 के ऊपर एनाबेल की विकेट गिरी सदरलैंड की, फिर 265 के ऊपर विकेट गिरी एलिसा हेली की, ठीक है। फिर मैग्रा की विकेट गिरी 279 के ऊपर। अच्छा, गार्डनर की गिरी 299 के ऊपर। 7वीं विकेट गिरी इनकी 303 के ऊपर सोफी की 45.1 ओवर्स में। तो वहाँ पर मैच बचाया जा सकता था, बट मैंने आपको बताया गार्थ, भैया गार्थ ने किए 14 रन ही हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट किए हैं। अब इंडिया को प्रॉब्लम कहाँ पे हुई? इंडिया को प्रॉब्लम अब सुने। अमनजोत कौर 9 ओवर्स 68 रन 2 विकेट 7.5 की इकॉनमी। गौड़ 9 ओवर्स 1 मेडन 73 रन 8.1 की इकॉनमी। राणा 10 ओवर्स 85 रन कोई विकेट नहीं 8.50 की इकॉनमी। दीप्ति शर्मा 10 ओवर 52 रन 2 विकेट्स 5.2 की इकॉनमी। पिक ऑफ द बॉलर श्री चरानी 10 ओवर 1 मेडन 41 रन 3 विकेट्स पिक ऑफ द बॉलर्स 4.10 की इकॉनमी के साथ। हरमनप्रीत कौर ने बीच में एक ओवर अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश की, बट कोई फ़ायदा नहीं, एक ओवर में 10 रन उनको पड़ गए। सिर्फ 5 बॉलर्स के साथ गई है टीम इंडिया। एक्स्ट्रा कोई बॉलर रखना सोचे ही नहीं, कोई ऑलराउंडर कोई समथिंग, कोई चक्कर नहीं। और वो 5 बॉलर्स का जो है ना डक्का, वो टीम इंडिया को मैच ले गया उनसे। इंडिया की टीम ने 58 रन किए पावर प्ले में, ऑस्ट्रेलिया ने किए 82। मिडल ओवर्स में टीम इंडिया ने किए 203 रन, उनकी 4 विकेटें गिरी, इन्होंने किए 192, इनकी भी 4 विकेटें गिरी। फाइनल ओवर्स में टीम इंडिया ने 69 रन किए, उनकी 6 विकेटें गिरी, इन्होंने 57 रन किए, इनकी 3 विकेटें गिरी। तो आपको क्लियर कट नज़र आ रहा होगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों टीम्स में। ऑस्ट्रेलिया ने जो डिफरेंस क्रिएट किया ना, वो किया है उन्होंने पावर प्ले में। अब 58 और 82 आप खुद अंदाज़ा लगा लें, ये तकरीबन बन जाता है कोई 20-22 रन का फ़र्क बनता है। ये 20-22 रन की बनता है 58 और 82, तो 22-24 रन का मेरा ख्याल है, इतना ही बनता होगा। 82, हाँ भाई 20-25 रन का डिफरेंस, मेन डिफरेंस ये है, वरना बाकी 203 192 में 10 रन का फ़र्क मोटा मोटा, 69 57 यहाँ पर भी 10-12 रन का फ़र्क। और असल फ़र्क उन्होंने ऊपर डाला है 20-25 रन का पावर प्ले में। अच्छा, बात की जाए बाउंड्रीज़ की, तो सर इंडिया ने 7 छक्के मारे हैं 36 चौके, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने 6 छक्के मारे हैं 42 चौके। अच्छा, रन्स इन बाउंड्रीज़ ऑस्ट्रेलिया के 204 हैं, टीम इंडिया के 186 हैं। एक डिफरेंस यहाँ पर भी। अच्छा, डॉट बॉल परसेंटेज टीम इंडिया की 48% है, ऑलमोस्ट आधे बॉल्स डॉट बॉल्स, यानी कि 150 के करीब डॉट बॉल्स उन्होंने खेली हैं, इन्होंने तक 45% खेली हैं। और एक्स्ट्राज उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया ने जिसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने एक्स्ट्राज दिए 24 और टीम इंडिया ने एक्स्ट्राज दिए सिर्फ 9। ये भी बहुत, जिसे कहते हैं, इंडिया की बॉलिंग फिर वही बात है कि डिसिप्लिन तो थी, लेकिन सर उनको ठीक ठाक जिसे कहते हैं ना मार पड़ गई है, और उसकी वजह से अब टीम इंडिया के लिए ना ज़रा चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ा गई हैं। क्योंकि अगर वो साउथ अफ्रीका वाला मैच भी ये जीत लेते तो इनके लिए कोई बेहतरी हो सकती थी, लेकिन फिर बात वही है, साउथ अफ्रीका में उन्होंने कोशिश की, वहाँ इनको वो जो क्या नाम यार, उस डिकॉक टाइप की नाम है ना उस खातून का, डिक्लर्क, वो एंड पर आकर भाई साहब उसने को मेरा ख्याल है कोई 80-85 रन मारे थे 50-55 गेंदों के ऊपर। वो जिसे कहते हैं हाथ से मैच निकाल कर ले गई टीम इंडिया के, और वो भी ना नीचे आकर उसने बैटिंग की थी। कोई मेरा ख्याल है कोई किस नंबर पर आई थी वो, 7वें 8वें नंबर पर आई थी वो। अनबिलीवेबल उसने इनिंग्स खेल डाली गुरु। तो इंडियन बॉलिंग लाइनअप को अब काफ़ी जिसे कहते हैं ना चीज़ें देखनी पड़ेंगी। 330 भी कोई कम टोटल नहीं होता,
लेकिन इंडियन बॉलिंग लाइनअप एक तो थोड़ी श्रिंक टू साइज़ थी, सिर्फ 5 बॉलर्स, और उस पर फिर किसी को भी मार पड़ जाए तो बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर वो प्रेशर बाकियों पे भी आता है। इसके तो ओवर पूरे करने ही करने हैं। मैं बता रहा हूँ ना, कोर ने बीच में आगे कोशिश की कि शायद आज मेरा दिन हो विद द बॉल, कोई चक्कर ही नहीं। कोर को पता लग गया कि नहीं भैया, अगर मैंने और ओवर कराए ना तो मुझे सबसे ज़्यादा इकॉनमी बन जानी है, 10-12 रन की या मे बी 15 रन की, दफ़ा मारो इसको। तो उन्होंने एक ही ओवर कराया, उसमें उनको 10 रन पड़े, और सिवाय चिरानी के नो इंडियन बॉलर वाज इन कंट्रोल। ऑस्ट्रेलिया ने और स्पेशली हीली ने सबको कूटा है, सबको। तो अब एट द मोमेंट लेट मी चेक एट द टेबल पे क्या पोजीशन है जनाब। टेबल पे इस टाइम ऑस्ट्रेलिया इज़ राइट एट द टॉप। 4 मैचेस खेले हैं, 3 जीते हैं। टीम इंडिया ने 4 खेले हैं और 2 जीते हैं। टीम इंडिया के ये पिछले 2 मैच जो है ना वो उनको भारी पड़ गए हैं, वरना दे कुड हैव बीन द टेबल टॉपर्स। चल देखते हैं आगे क्या बनता है। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।